हेलो स्टूडेंट्स, कल बेटा हमने मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शियल लिक्विड क्या होते हैं उनको पढ़ा। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन देखा। आज हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? सॉल्यूशन दैट डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग। सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होते हैं भाई जहां हमने उतना ही सोल्यूट उसमें डिजोल्व कर रखा है जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक वाटर मैंने लिया और वाटर के अंदर मैं शुगर मिक्स करने लग रही हूँ बेटा, और मैंने देखा कि 1 चम्मच हमने शुगर मिक्स किया, इजीली मिक्स हो गया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 7 किया, लेकिन 7 के बाद हम 8 शुगर मिक्स नहीं कर पा रहे, 8 स्पून शुगर वहां पे मिक्स नहीं हो रही। तो जो 7 वाला जो पॉइंट था वो उसका सैचुरेटेड पॉइंट था, मतलब उससे ज्यादा हम नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहाँ पे जितना आपने सोल्यूट, जितना आपने शुगर डिजोल्व करना था आप कर चुके हैं, उससे ज्यादा आप और सोल्यूट और शुगर डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब एक लिमिट वहां पे सॉल्यूशन की आ जाती है। और शुगर प्लस वाटर के सॉल्यूशन में मैं बात करूँ तो वाटर हमारा एज ए सॉल्वेंट काम करेगा बेटा, और शुगर एज ए सॉल्यूट काम करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो आपकी शुगर की एक लिमिट आ जाना कि इससे ज़्यादा वो मिक्स नहीं होगी, उस लिमिट के पे हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं भाई, कि उससे ज़्यादा नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं भाई? इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट राइज इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे हम और क्वांटिटी मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मैंने 1 स्पून मिक्स किया, हो गया, 2 किया, मिक्स हो गया, तो 1 मिक्स किया, ये उसका कौन सा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड। मतलब 1 किया हो गया, 2 कर रहे हैं तो मिक्स हो रहा है, तो वो उसका अनसैचुरेटेड पॉइंट होता है जहाँ पे हम और सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं बिना किसी टेम्परेचर को बढ़ाए, बिना किसी प्रेशर व्रेशर, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन बिना लगाए हम वहां पे और सॉल्यूट अगर डिजोल्व कर पा रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन हमारा कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम? मोर क्वांटिटी कैन बी डिजोल्व बाय राइजिंग टेम्परेचर। तो मान लीजिए मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड था, मैंने देखा कि 7 स्पून जब हमने मिक्स किया है शुगर का, तो उससे ज़्यादा हम मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन मैंने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है मैं हीट करूंगी तो पार्टिकल का गैप बढ़ेगा, और उसमें हम थोड़ा सा और, क्योंकि हीट करने से बेटा पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी, और गैप बढ़ेगा, तो वहां पे मैं और 1-2 चम्मच सॉल्यूट डिजोल्व कर सकती हूँ, है ना। तो सुपर सैचुरेटेड में क्या है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो हम और ज़्यादा सोल्यूट और ज़्यादा क्वांटिटी मिक्स कर सकते हैं, तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में बदल जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरली बात करूँ, हम चाशनी बनाते हैं ना घरों में, तो क्या करते हैं, हीट कर करके हम शुगर को मिक्स किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और एक डेंस हमारे पास लिक्विड आ जाता है ना। तो हम हीट करके बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं बेटा। उसके बाद अगला टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है भाई? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट गेट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा डिजोल्व हुआ है किसी सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम एक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हैं, ये उस सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी हो जाएगी बेटा। ओके, तो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड करेगी भाई नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो सॉल्युबिलिटी हमारी कुल मिला के 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है बेटा? कि मान लीजिए मैं बात करूं लाइक डिजोल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट आप यहाँ याद रख सकते हैं कि सेम सेम को डिजोल्व करेगा, जिनकी अपीयरेंस, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, वो उन्हीं को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। लाइक मैं बात करूं वाटर,
वाटर हमारा पोलर होता है बेटा, जब वाटर को हम डिसोसिएट करते हैं तो वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में आयन में डिसोसिएट होता है। जो चीज आयन में डिसोसिएट होती है हम उनको पोलर इन नेचर बोलते हैं। तो ये उन्हीं सब्सटेंस को बेटा डिजोल्व कर पाएगा जो पोलर रहेंगे नेचर में, मतलब जो खुद आयन में डिसोसिएट हो पाएंगे, ठीक है। और नॉन पोलर चीज नॉन पोलर को डिजोल्व कर पाएगी, मतलब जो आयन में डिसोसिएट नहीं होती, जैसे मैं बेंजीन की बात करूं, है ना, या टेट्रा क्लोरो कार्बन की मैं बात करूं, तो ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, आयन में डिसोसिएट नहीं होते। तो अगर ये आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे तो ये उसी सब्सटेंस को अपने अंदर मिक्स करेंगे जो आयन में डिसोसिएट नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि पोलर पोलर को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा, या हम कह सकते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, सेम सेम चीज को ही डिजोल्व कर सकता है जिनकी प्रॉपर्टी सेम सेम हो, लाइक, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बेंजीन टेट्राक्लोरोकार्बन को कर लेगा क्योंकि दोनों इनऑर्गेनिक है, दोनों हमारे नॉन पोलर है। हमारा वाटर एल्कोहल को कर लेता है, दोनों में पोलैरिटी होती है ना। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, उनके पोलैरिटी पे, उनके अपीयरेंस पे, उनके बिहेवियर पे, सेम सेम को डिजोल्व करता है, ठीक है बेटा। टेम्परेचर के साथ क्या रहेगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा तो जर्नली हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गैप बढ़ जाएगा और उसमें हम सॉल्यूट को इजीली मिक्स कर पाएंगे। तो अगर हम टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं भाई तो सॉल्युबिलिटी लिक्विड और सॉलिड की तो कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी। लेकिन गैस के ऊपर आपके टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे आप घटाओ, गैस जितना सोल्यूबल होना है उतना ही होगा, ठीक है। टेम्परेचर के साथ आपका लिक्विड एंड सॉलिड चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो लिक्विड एंड सॉलिड की सॉल्युबिलिटी घटेगी बेटा। प्रेशर के साथ क्या होता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन लिक्विड और सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि हमारी जो गैस है उन्हीं पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, हम उन्हीं को कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस ही नहीं कर सकते, तो सॉल्युबिलिटी हम चेंज नहीं कर पाएंगे प्रेशर फैक्टर को चेंज करके। तो प्रेशर के साथ सिर्फ गैस की सॉल्युबिलिटी हमारी चेंज होती है और प्रेशर के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी पर लिक्विड और सॉलिड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा। टेम्परेचर के साथ लिक्विड और सॉलिड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है।